दोस्तों आज है तारीख 5 अगस्त 2025 और सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और अभी मैं खड़ा हूँ जेवनिया स्कूल के पास। और आज की पहले कंडीशन देख लीजिए, पानी और तेज़ बिल्कुल बहना चालू हो गया है, हर जगह वही स्थिति है। और ये रोड है और ये रोड जाती है दामोदरपुर गांव। और इधर मैं घूम जाऊं तो ये जाएगी चक्की नौरंगा। और रोड पे पानी ऐसा बह रहा है जैसे लग रहा है कि कोई नदी बह रही हो, और स्पीड आप देख सकते हैं। तो कमेंट बहुत सारे थे कि स्कूल है या नहीं है। तो अभी 9 बज रहा है और 5 अगस्त है आज, तो स्कूल आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये स्कूल कभी भी जा सकता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है पूर्व साइड से, वहाँ पे ये स्कूल थोड़ा बहुत टूट के गिर चुका है पानी में। तो पूरब का जो हिस्सा है इसका वो टूट के गिर चुका है, यहाँ से आपको नहीं दिखाई देगा, इसके पीछे है वो हिस्सा। और मैं कल परसों छत पे चढ़ा था तो आपको जो टंकी दिख रही थी वो टंकी जो है निकल चुकी है। यहाँ से अगर मैं घूम के दिखाऊँ तो वो देखिए सामने जो आपको टंकी दिख रही है स्कूल की ही टंकी है। तो स्कूल का थोड़ा हिस्सा पूरब साइड से टूट चुका है और ये स्कूल अब कभी भी गिरने चालू हो सकता है। तो इधर भी देखिए हर जगह दोस्तों पानी पानी है। लोग अभी भी आ रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से गांव का आखिरी निशानी कह सकते हैं, क्योंकि ये रोड पे एकदम फ्रंट पे था और गांव की शुरुआत इसी स्कूल से होती थी। लोग इसे देखते थे, बोलते थे जवनिया स्कूल, जवनिया स्कूल। एक तरीके से कहा जा सकता है कि किसी मंदिर पे अगर जो झंडा होता है तो ये वो झंडा था इस गांव का। और एक और शिक्षा का मंदिर का आज अंत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको समझ में आ रही होगी कि क्या प्रभाव अभी पड़ा है गांव में, बाढ़ का भी, कटान का भी। ये दोस्तों देखिए जवनिया गांव है। कितने घर बचे हैं ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे इनसे पूछ लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अभी आया था शूट करने, तो ये बाबा जानते होंगे। बाबा, बहुत लोग का सवाल रहता है कि कितने घर बचे हैं, कितने घर? मात्र एक घर बचा हुआ है राम जी कंपर का, बाकी टोटल गांव विलीन है। बस जवनिया स्कूल बच गया, इसमें भी पूरब का पार्ट गिर गया। अच्छा, तो आपने सुना कि इधर का जो स्कूल का जो पूरब का हिस्सा था वो गिरा हुआ है और एक घर जो है बचा है जवनिया स्कूल में। और ये सारी कंडीशन है दोस्तों। ये देखिए, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी पीछे जो है जवनिया गांव है। 15-20 साल पहले जब लोग इसी तरह त्रासदी में फंसे थे, जब उनके घर गिरे थे, तो लोग देखिए इधर आके बस गए थे। तो इसे भी जवनिया गांव ही बोला जाता है। बहुत लोग आपको बताते होंगे कि इधर ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, 100% ये नहीं है। तो इधर भी जवनिया गांव है और ये कंडीशन है, आपने देख लिया, अभी अंकल ने बताया। अब दोस्तों देखिए एक सवाल मेरे दिमाग में आता है ये इन चीज़ों को देख के, कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गंगा जी की ज़मीन है, गंगा जी ने ले लिया, लोग कब्जा करके रहते थे तो उनके साथ ये हुआ, गंगा जी ने अपनी ज़मीन ले ली, गंगा के किनारे रहोगे तो ऐसा ही होगा, गंगा के किनारे कटान होता है तो कटान से ऐसा ही घर गिरेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, इसका जवाब देना। सरकार कोई भी चीज़ अपने लिए करती है या दूसरों के लिए करती है तो वो हमेशा फ्यूचर को इस चीज़ में ध्यान रख के करती है। तो सवाल देखिए मेरा क्या है कि जिन लोगों का घर पानी में डूबा है वो मैं मान सकता हूँ कि गंगा जी के किनारे थे, वो मैं मान सकता हूँ कि गंगा जी ने ज़मीन ले लिया, वो मैं मान सकता हूँ कि गंगा जी अपनी हिस्सा ले रही हैं, सब कुछ मान सकता हूँ जितने भी कमेंट आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने ये स्कूल क्यों बनाया है गंगा जी के किनारे, अगर ये गंगा जी की ज़मीन है? क्योंकि गंगा जी तो देखिए बगल में आ गई है। सरकार कोई भी चीज़ फ्यूचर में रख के, ध्यान में रख के मतलब कोई भी काम करेगी, तो ये स्कूल यहाँ पे क्यों बनाई है? अगर सरकार के साइड से ये सुनाई देता है कि गंगा जी के किनारे कटान होगा, उससे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने ये क्यों बनाया है स्कूल? ये तो सरकारी चीज़ है और इन चीज़ों को बनाने के लिए आपने ज़रूर फ्यूचर में ध्यान में रख के ही बनाया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सवाल हो गए। अब या तो ये गंगा जी की ज़मीन नहीं होगी तभी आपने ये बनाया है, और दूसरा सवाल कि आप अगर जब लोगों से ये बोल रहे हो कि किनारे कटान होता है या कटान से घर गिरेंगे, वहाँ पे बालू क्षेत्र एरिया है तो वहाँ कटान होगा, तो आपने ये क्यों बनाया है?
ये तो सरकारी चीज़ है, इसको तो आपने फ्यूचर में ध्यान में रखते हुए बनाया होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ समझ में आती है, क्योंकि सरकार को भी नहीं पता होगा कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और अब कहानियाँ बनने चालू हो गई हैं और लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में अभी ये सवाल हिट किया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा सही है कि गलत। तो कंडीशन देखिए अभी यही है, नौरंगा चक्की का तो अंदर जाने लायक है नहीं। और इधर ये देखिए दामोदरपुर रोड, रोड में कहीं सूखा है, कहीं पानी है, कमर तक पानी है, ये देखिए। तो ये कंडीशन है दोस्तों। और जो मैंने सवाल पूछा है आप लोग उसका जवाब ज़रूर बताइएगा। अगर लोग रह रहे हैं गंगा जी में अवैध कब्जा करके बालू के किनारे, तो कटान होगा, तो ये क्यों बनाया गया था फिर? आपने तो यही सोच के बनाया होगा ना कि ये गंगा जी का एरिया नहीं है। सर ये सब खतियानी ज़मीन है, गंगा जी का ज़मीन है, बिहार सरकार की नहीं है। सब खतियान का ज़मीन है, सब ज़मीन का रसीद कटता था, सरकार का हम लोग रेंट देते थे, वो ज़मीन टोटल गिर गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब लोगों ने खुद से बनाई हैं, लोगों के पास कागज़ हैं जी। तो वही मैं हमेशा से 200 बरस पहले का कागज़ है, 200 बरस पहले का। तो लोगों का जो कमेंट आता था देख लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे गिरी हैं लोगों के खुद की संपत्ति थी, कोई अवैध कब्जा नहीं था। अगर अवैध कब्जा होगा तो ये स्कूल सरकार क्यों बनाएगी गंगा जी की ज़मीन पे? तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है। और लोग देखिए अभी भी जो है इस स्कूल को देखने आ ही रहे हैं, क्योंकि यही बचा ही है। एक घर आपको पता चला होगा इनके थ्रू कि क्या बचा है, और दूसरा ये स्कूल है, ये लास्ट स्कूल है। और इस शिक्षा का मंदिर का भी आज अंत होगा, क्योंकि पूरब साइड में ये स्कूल टूट चुका है। और यहाँ से मैं चलिए नौरंगा का भी कुछ आपको सीन दिखा देता हूँ। पानी की स्पीड देखिए दोस्तों, और यहीं पर मैं कल गया था, आपको दिखाया था मैं यहीं चल के। तो कल पानी में इतना स्पीड नहीं था और पानी इतना बढ़ा भी नहीं था। ये देखिए वहाँ से चल के मैं यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ। कल मैं यहीं गया था और सामने आपको देखिए दोस्तों गंगा जी दिख रही होंगी, और यहाँ पे जितने घर थे 100% तो कल ही खाली हो गए थे। और यहाँ पे देखिए अभी भी लोग हैं और ये वेट कर रहे हैं कि आगे से अगर घर गिरना चालू होगा तो ये लोग चले जाएंगे। ये लोग बहुत रिस्क में रह रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ, समस्या ये भी है। और यहाँ से आपको नौरंगा चक्की दिख रहा होगा, तो हर जगह पानी है। और स्पीड देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्पीड से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना पानी फ्लो करके गांव के अंदर आ रहा है। और एक टंकी देखिए वहाँ पे रखी हुई है सामने, तो वो स्कूल वाली ही टंकी है। यहाँ पे देखिए उसको निकाल के रख लिया गया है। और जिनके घर हैं वो देखिए अभी रास्ते में जा रहे हैं लाठी का सहारा लेके। तो ये चीज़ देखने को मिलती है बाढ़ के समय। अब बहुत लोग का कमेंट होगा कि आपने बोला था कि कल आप नहीं आएंगे, आज आप क्यों आ गए? तो दोस्तों देखिए मेरा भी गांव से लगाव है, और जिस चीज़ से लगाव होता है वो चीज़ जल्दी जाती नहीं है। अब बात यहाँ पे व्यूज़ की, कमेंट की, ये है वो है, ये सब ज़रूर दिमाग में चलता होगा। ये गांव है और गांव से हमारा लगाव है। हम लोग भले ही शहर में रहें, लेकिन गांव से मेरा लगाव है। छोटे पे मैं यहाँ पे बहुत घूमा हूँ और अपनी आँखों के सामने ही इन चीज़ों को मैं डूबते हुए देख रहा हूँ, तो मेरा यहाँ बहुत लगाव है। इसीलिए मैं डेली आता हूँ, और आज भी देखिए आया हूँ। सुबह सुबह ही मेरे पास एक कमेंट आई थी कि बाढ़ से आपका बहुत प्रॉफिट हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी एक बार बना के देखिए, आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कमेंट भी ऐसे ऐसे आते हैं कि रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए बाढ़ का
समय चल रहा है। मेरे गांव साइड भी आप देखे होंगे, दामोदरपुर साइड में, और इधर भी देखिए यही सीन चल रहा है। हर जगह दोस्तों पानी पानी है, हर जगह पानी पानी है। और मैं भी घर से आया हूँ तो कमर तक पानी था। तो सवाल जो था मेरा दोस्तों कि अगर गांव अवैध था, ज़मीन ले रही है गंगा जी अपनी, कटान एरिया में ऐसा ही होता है। तो अभी आपने अंकल से सुना, तो चीज़ें मैं दोस्तों तर्क पे ही बताता हूँ, गांव वालों से ही सुन के बताता हूँ। मैं ऐसे हवा में कोई बात नहीं करता। वो अलग बात है कि अगर वीडियो में मेरी ज़ुबान स्किप कर जाए तो वो मैं बोलता भी हूँ कि कमेंट में आप लोग ज़रूर मुझे टोक दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें, अवैध कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सबके कागज़ हैं। गांव साइड में कागज़ों का सिस्टम ही अलग होता है। शहर में जो घर के कागज़ होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ अलग अलग होती हैं, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ये स्कूल पे देखिए इतना रिस्क लेके ये आया हुआ है, ये रिस्क है। इसके पूरब साइड में थोड़ा सा स्कूल गिरा हुआ है। तो अंकल के हिसाब से आपने देखा कि एक घर बचा है और ये लास्ट जवनिया स्कूल बचा है। और पानी देखिए दोस्तों काफ़ी तेज़ है। तो आने का मतलब यही था कि मैं भी एक टाइम, लास्ट टाइम मतलब स्कूल देखना चाहता था। अगर ये स्कूल गिरा तो पानी आप जान सकते हैं कितना तेज़ जाएगा इस गांव की ओर। ये स्कूल काफ़ी अभी हद तक रोका हुआ है पानी को। तो दोस्तों काफ़ी इसने अभी पानी को रोका हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब गंगा जी का ही पानी ओवरफ्लो करके गांव में घुसा हुआ है। तो सारी निगाहें अब स्कूल पे ही हैं। ये स्कूल जैसे ही टूटा तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोई बांध टूटेगा और पानी बिल्कुल तेज़ भागेगा इस तरफ, बहुत तेज़ भागेगा। अब कहीं कहीं न्यूज़ में दे रहा था, मैं क्लियर नहीं हूँ कि 1 सेंटीमीटर यमुना जी और गंगा जी का पानी घटा है कल रात में। इस पर मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आपने ऐसा सुना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और देखिए दोस्तों आज थोड़ी सी धूप है, तो ये भी एक कारण था आज आने का। मौसम साफ़ था, मैंने कहा था कि अगर मौसम सही रहा तो मैं आऊँगा। तो अभी मौसम ठीक है थोड़ा, लेकिन पानी लगा हुआ है। और ये रोड जाएगी चक्की नौरंगा। और लोग यहाँ पे अभी भी सामान निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं जल्दी जल्दी ईंटा पत्थर, क्योंकि वेट है बस दोस्तों स्कूल का। स्कूल गया तो ये रोड भी जाएगी, और ये रोड जाएगी तो आने जाने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये रोड मान के चलिए यहाँ से टूट जाएगी तो ये गांव वाले कैसे आएंगे? ये गांव वाले तभी आएंगे जब थोड़ा पानी घटेगा, तो फिर जुगाड़ लगा के इसी के ऊपर से जाएंगे आएंगे। पानी बहुत है और पानी में स्पीड भी बहुत है। और इधर के देखिए गांव वाले अभी भी बैठे हुए हैं, बस स्कूल का वेट हो रहा है। स्कूल जैसे ही टूटेगा सब के सब यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये देखिए गाय को कितनी परेशानी हो रही है और उसको देखिए इधर लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों बाढ़ में गांव साइड में बहुत समस्या होती है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आपको ये दिख रहा है। आजकल जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाढ़ में। और मैं गांव में कभी भी बाढ़ के समय नहीं आया हूँ, तो इस बार आया हूँ। और हर चीज़ का एक्सपीरियंस लाइफ में लेना चाहिए, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो बरसात हो। तो मैंने लिया है और मैंने इन चीज़ों को बहुत करीब से भी देखा है। तो इन चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस बहुत करीब से लिया है और लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अभी देखिए गाय को धुला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इसी रास्ते से अब चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों आप लोग भी, जवनिया स्कूल अभी है, लेकिन अंकल से पूछा तो पूरब साइड से ये थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो इसका मतलब ये टूटने का काम लग गया है। और ये इतनी जल्दी से तो नहीं गिरेगा कि एक बार एक में पूरा नहीं गिरेगा, थोड़ा थोड़ा टूट टूट के फिर ये गिरेगा। तो चलिए दोस्तों चला जाए अब घर।
और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते। तो दोस्तों यही था कुछ आज की अपडेट। आज है तारीख 5 अगस्त 2025 और देखिए कितना पानी लगा था, आपको समझ में आ रहा होगा ये पानी रास्ते का है। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाया क्योंकि फ़ोन एक जगह बांध के उसको लटका के तब आना पड़ता है। तो स्कूल था अभी, लेकिन एक साइड से जो उसका पूरब वाला हिस्सा है वहाँ से स्कूल की दीवार टूट रही है, तो स्कूल कभी भी जा सकता है। मेरे को तो यही लगता है कि कभी भी जा सकता है। तो अगर जाएगा तो कोई रिस्क लेके ज़रूर वहाँ पहुँचेगा ही, आप देख लेना। तो यही था आज की अपडेट। और गांव में हर जगह पानी है, बाढ़ है। कमेंट में बताइएगा गंगा जी का पानी, यमुना जी का पानी बढ़ा है या घटा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलता हूँ आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।